ठिकाने लगा दिया, फोड़ के रख दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान की तश्कील का खला कमा कर दिया। दलबदीन में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दहशतगर्द खार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फजाई निगरानी से मुसलसल नजर रखी गई। फोर्सेस की जानिब से मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी इक़दाम जारी रहेंगे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, मासूमों से लड़ता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख्वारिज ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए सफाकियत की इंतहा कर दी। भत्ता ना देने पर एक गाड़ी पर फायरिंग की और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गाड़ी में सवार तमाम 6 अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पेश आया। फितनल ख्वारिज की इस बर्बरियत पर मीर अली के अवाम का कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। ये कैसा इस्लाम है और कैसा जहाद है। हमारे बाप की तौबा, अब डकैती नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध का कामयाब अमन मिशन। सिंध के कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकू की सरेंडर पॉलिसी 2025 के तहत सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस लाइन शिकारपुर में तकरीब। कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। बदनाम जमाना डाकुओं ने 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार हवाले कर दिए, जिनमें कलाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल। हथियार डालने वाले डाकू के सरों की मजमूई कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बदनाम जमाना डाकू निसार सब्जोई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 82 मुकदमा, लादो तेखानी पर 93 FIR, सोखियो तेखानी के खिलाफ 49 मुकदमा, सोनारो तेखानी के खिलाफ 26, जम्मू तेखानी के खिलाफ 24 मुकदमा दर्ज हैं। हथियार डाल दिए मगर सजा तो मिलेगी। क्रिमिनल्स के लिए वाज़ेह पैगाम है, खुद को सरेंडर करें वरना सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जो आवाम को तंग करेगा उसे किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का तकरीब से खिताब, कहा कि हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत चाहती है कि डाकू पुरअमन शहरी बने। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की मुकम्मल मदद से हम उन इलाकों में अमन और अमान का गहवारा बना। पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS यरमूक की शुमाली बहिरा अर्द में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मुनशियात जब्त कर ली। सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत ये कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। बैनुल अक़वामी मंडी में मुनशियात की मालियत $972 मिलियन बताई जा रही है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ये ऑपरेशन समंदरी हुदूद में गैर कानूनी स्मगलिंग और मुनशियात की तरसील के खिलाफ पाक बहरिया के आज़्म और पेशा वराना सलाहियतों का मज़हर है। एयर चीफ मार्शल पहुंचे रोमानिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का रोमानिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लिनार्ड गैगुल से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग, बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय जारियत के मुकाबले में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मामलात पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का भी अयादा। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक किया। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आपकी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान।
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वफाकी वजीर दाखिला से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को फराहम की जाएं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास पंजाब हुकूमत के रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले किए। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुक़ीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया। सूबे को गैर कानूनी असलहा से पाक करने के लिए इक़दाम की रफ्तार तेज और मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वफ्द जो अफगान हुकूमत से मिला है। पाकिस्तान का एक आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफ्द वज़ारत दाखिला, मुतालिका हुकाम और टेक्निकल टीम पर मुश्तमिल है। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहत का जायज़ा लेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है और वफ्द की अफगान तालिबान हुकाम से मुलाकातें तयशुदा शेड्यूल में नहीं। सफारती ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तानी वफ्द का दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। फैसल कुंडी की प्यार दियां गल्ला। सुहेल आफरीदी को वफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा, हमारा सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के साथ मसला चल रहा है। अमन के क़याम के लिए फौज और पुलिस ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहिदा खुशाइन है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम सबको मिलकर सूबे के अमन और तरक्की के लिए काम करना होगा। आस्तीन के सांप या सांपों के आसीन? क्या हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अब मुआफ़ी आसिफ जरदानी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। पीएमडीसी का पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पीएमडीसी का बेहतरीन इम्तिहान होने जा रहा है। एमडीकेट के इम्तिहानात पर हर साल सवालात उठते हैं। हर सूबे का मेडिकल सिलेबस अलग है। इस पर कहा जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। पीएमडीसी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 6000 सवालात का क्वेश्चन बैंक बनाया। हर सूबे को 3-3 सवालनामे दे दिए गए हैं। सूबे की मर्जी है कौन सा सवालनामा दे। पीएमडीसी ने पहली बार मसाइल का हल निकाला है। मार्च से इस सवालात बैंक पर काम चल रहा था। सिंध में किसानों की ईद हो गई। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। गंदम की फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का छोटे काश्तकारों को 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी फी एकड़ यूरिया खाद देने का ऐलान। ज़राई आमदन टैक्स का 100 गुना नफाज मौखर, 15% की पुरानी शरह बहाल। मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कोशिशों से वफाकी हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाएं।
अपने टैक्स गुजारों को सलाम करते हैं। साजिश की गई कि सिंध से सरमायाकारी करने वाली सनतों का इनखला कराया जाए। कुछ लोग साजिश का शिकार हुए, यहाँ से चले गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, टैक्स पेयर मुल्क का असासा है, आंखों पर बिठाकर मसाइल हल करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को जितनी सहूलियात देंगे उतनी ही सनतकारी मुमकिन होगी। सनत के साथ रोजगार बढ़ेगा, मईशत का पहिया चलेगा, हालात बेहतर होंगे। अगर ज़राअत को हमने आखिरी तरजीह रखना है तो मुल्क का पहिया नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान चसूरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैक्लिक की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कैथोलिक इदारों में समाजी खिदमत के लिए रॉबर्ट मैक्लिक की काविशों को सराहा। कहा, सूबे सिंध की आवाम के लिए तालीम और सेहत के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन इक़दाम है। बस्ती बसेगी एक अनोखी मिसाल। आप वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इंक्लूसिव सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में 75 एकड़ पर मुहित इंक्लूसिव सिटी मंसूबे के जामे मास्टर प्लान की मंजूरी। ये मंसूबा खुसूसी अफराद और माजूर शहरियों के लिए पाकिस्तान की पहली जामे कम्युनिटी मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा, इंक्लूसिव सिटी माजूर अफराद के लिए सेहत, तालीम, रिहाइश और रोजगार की सहूलतों के साथ रसाई, शमूलियत और बाइख्तियारी की एक मिसाली जगह होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 की दूसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ग्रेटर कराची प्लान शहर के शहरी माहौलियाती ढांचे में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। ग्रेटर कराची प्लान शहर को जदीद, पायदार और रहने के काबिल मेगा सिटी बनाने का सनग मील साबित होगा। शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल किए जाने पर दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 मरतबा गया कि 4 दरखास्तें अभी तक नहीं लगाईं। दरखास्त के साथ 32 किताबें शामिल हैं। शिबली फराज की नशिश पर 30 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। उमर अयूब की नशिश पर नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। हमारी दरखास्त है कि नाइंसाफी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। फिर बाजी अलीमा, फिर गिरफ्तारी के परवाने। अलीमा खान के चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रावलपिंडी की इंसानी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान के लिए 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जब्त करने का भी हुक्म दिया। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी हो गया। कराची की अदालत ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी और सहूलतकारी के 13 साल पुराने केस में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। उज़ैर बलोच अब तक 63 मुकदमात में बरी हो चुका, जबकि मुलजिम के खिलाफ 75 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाईकोर्ट ने लियाकताबाद रेंजर्स हमला केस का 27 साल बाद फैसला सुना दिया। एपीलेट बेंच ने मातहत अदालत का फैसला कलदम करार दे दिया। मुलजमान की अपील मंजूर, सजाएं खत्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कराची में लियारी पुराना हाजी कैंप के करीब होटल मालिक की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का वाकया। पुलिस ने 2 मुकदमात में होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पहला मुकदमा नौजवान पर फायरिंग करने, दूसरा गैर कानूनी असलहा रखने पर दर्ज किया गया। कातिलाना हमले का मुकदमा मकतूल मुस्तफा के वालिद असलहे का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुलजिम सनाउल्लाह ने 9mm पिस्तौल बरामद। पुलिस और CPLC की भत्ताखोर गैंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर और हमीद बलोच ग्रुप के नामों पर भत्ता तलब करने वाला 3 रुकनी भत्ताखोर ग्रुप गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से भत्ते की पर्चियां और 10 मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान सराफा बाजार, कपड़े की मार्केट्स और बोल्टन मार्केट के ताजिरों को भत्ते की पर्चियां देते थे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। PCSH कराची से हवाला हुंची और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंची और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस है। मुलजिम के कब्जे से 5169 अमरीकी डॉलर और 276 सऊदी रियाल समेत मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद। कराची एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। मुसाफिर के सामान से गैर मुल्की करेंसी बरामद शुदा करेंसी की मालियत 83 लाख रुपए से जायद निकली। करेंसी में डॉलर, रियाल और मलेशियन रिंगिट शामिल। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लायंस एरिया में खुफिया तला पर विजिलेंस टीम का छापा। हजारों खराब अंडे बरामद। तर्जुमान के मुताबिक खराब अंडे कच्ची आबादियों के बेकर्स और मिल्क शॉप्स को सप्लाई किए जाने थे। अवाम की मौजूदगी में 1000 गंदे अंडे तलब कर दिए गए। मोदी की भेंट चढ़ गए लाखों किसान भी। NCRB के होश शुबा इंकशाफात। मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत का सबब बन गई। भारत में काबिज मोदी हुकूमत किसानों के जायज़ मसाइल को नज़रअंदाज करने लगी। मोदी की नाकाम ज़राई पॉलिसियाँ और नाअहली लाखों किसानों को खुदकुशी और मौत की तरफ धकेलने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 2014 से 2023 तक 1,11,000 से ज़ायद किसान खुदकुशी कर चुके हैं। जंगे रुकवा लो, अमन करवा लो। भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ देर कबल नरेंद्र मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। खबरदार, ये फोन कॉल फ्रॉड है। स्टेट बैंक ने शहरियों को मालियाती फ्रॉड से खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक धोखेबाजों ने नया हरबा तलाश कर लिया। आए दिन गलती से पैसे भेजने का ड्रामा रचाकर अवाम से रकम हथिया रहे हैं। गलती से पैसे भेजने के धोखे से होशियार रहें। धोखेबाज अफराद अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए और आप पर दबाव डालते हैं कि वो रकम वापस करें। धोखा ना खाएं, क्योंकि ये शहरियों के अकाउंट से रकम चुराने का एक बाकायदा सोचा समझा नया हरबा है। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आज फी तोला निर्ख 7,538 रुपए कम हो गया। फी तोला सोना कमी के बाद 4,37,362 का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,463 रुपए कम होकर 3,74,967 रुपए है। बैनुल अक़वामी मार्केट में पियोन सोने की कीमत $85 कम होकर $4,150 फी औंस हो गई।